अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। एक और हमारी सेना चीन को जवाब दे रही है, दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जो संघर्ष विराम का जो उल्लंघन किया जा रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तीसरी ओर हमारे सुरक्षा बल घाटी को आतंकवाद से मुक्त कराने के अभियान पर लगे हुए हैं, एक आंदोलन का रूप ले लिया है। और अब आप देखिए कि किस तरीके से अब तक अगर हम देखें इस वर्ष में तो 100 आतंकवादी ठोके जा चुके हैं, लगातार ढेर किए जा रहे हैं आतंकवादी। और इस तरीके की सूचनाएं हैं कि अभी सीमा के उस पार 300 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी की जो घटना है जिसमें कि कल रात यानी गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक 8 आतंकवादी 2 मुठभेड़ों में ठोके जा चुके हैं। और ये जो आतंकवादी हैं, आप देखिए कि खासतौर पर जो गुरुवार रात वाला मामला है उसमें सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती ये थी क्योंकि 2 आतंकवादी मस्जिद में जाके छिप गए थे। अब धार्मिक स्थल की पवित्रता का भी ध्यान रखना था और भी कई सारी चीजें संवेदनशील होती हैं, उन सबको देखते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने बड़े पेशेवराना तरीके से अपना ये अभियान चलाया और इसको सफलता के साथ अंजाम दिया। अब देखिए कि हमारे सुरक्षा बलों का पेशेवराना अंदाज देखिए कि जब भी कोई मुठभेड़ होती है इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो नागरिक हैं उनका कम से कम नुकसान हो, सिविलियन को किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो, इसकी पूरी तैयारी रखी जाती है, पूरा ध्यान रखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें घाटी में जो लोगों को, युवकों को खासतौर पर बहका दिया जाता है, तो अगर हम देखें कि इस साल भी जो लोग बहकाए गए हैं उनमें से अधिकांश को जो सुरक्षा वाले समझा कर लेकर वापस भी आए हैं, कुछ ठोके भी जा चुके हैं। और अगर हम देखें जो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है जो कश्मीर में जो चल रहा है इस समय आतंकवाद की सफाई का, इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग मिल रहा है ना वो अपनी जनता का मिल रहा है, स्थानीय जनता का। क्योंकि स्थानीय जनता आतंकवाद से आजी जा चुकी है, अब विकास की राह देख रही है और ये एक बड़ी कामयाबी है हमारे सुरक्षा वालों की कि वो स्थानीय जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। और जिस तरीके का जो सामंजस्य कश्मीर में देखने को मिल रहा है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमारी सीआरपी है, आर्मी है, इन तीनों का जो सामंजस्य है वो बेहतरीन है। और अब तक जो 100 आतंकवादी मार गिराए हैं उसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। इसके बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आज 6 और आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही रात भर चली मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को पुलवामा मुठभेड़ में 2 और शोपियां मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गुरुवार सुबह दक्षिण कश्मीर के पंपोर इलाके के मीज में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि तलाशी में जुटे सुरक्षा बलों के दल पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद अभियान मुठभेड़ में बदल गया। सुरक्षा बलों ने भी उनकी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें गुरुवार को एक आतंकवादी मारा गया था और 2 अन्य एक मस्जिद में घुस गए थे। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने रात भर मस्जिद को घेरे रखा। शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मस्जिद से बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। बाद में धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि आतंकवादियों को मस्जिद से बाहर निकालने के लिए ना गोलीबारी की गई, ना आईईडी का इस्तेमाल किया गया। आईजीपी ने कहा संयम और पेशेवराना अनुभव काम आए, ना गोलीबारी की गई और ना आईईडी का इस्तेमाल, केवल आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद की पवित्रता बनाए रखी गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर छुपे दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। इस बीच रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि शोपियां जिले के मुनांद बंदपावा इलाके में दूसरी मुठभेड़ जो कि गुरुवार को शुरू हुई थी, उसमें शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अभियान शुरू किया था। कर्नल ने बताया कि वहां गुरुवार को एक आतंकवादी मारा गया था और शुक्रवार को 4 और आतंकवादी मारे गए। यहां कुल 5 आतंकवादी मारे गए हैं। आईजीपी कश्मीर ने सुरक्षा बलों को आतंकवाद निरोधी अभियान के तहत घाटी में 100 आतंकवादी इस वर्ष अब तक मार गिराने पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर जोन पुलिस ने भी ट्वीट किया, आईजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार टीम कश्मीर को आतंकवाद निरोधी अभियान में 100 आतंकी मार गिराने पर बधाई देते हैं। इसके अलावा अगर हमारे सुरक्षा बलों की बात करें तो आप देखिए कि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से घाटी में हाल ही में जो युवक भटक कर आतंकवाद की राह पर चले गए थे, 49 ऐसे युवक हाल के,
उनमें से 28 को मार गिराया गया है, क्योंकि वो बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझ रहे थे और आतंकवाद की राह पर बहुत आगे बढ़ चले थे। तो लेकिन सुरक्षा बलों का ये भी कहना है कि अगर किसी के माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा भटक गया है और हम उसको समझा सकते हैं, तो हमारे पास आए, हम जरूर मदद करेंगे और हम ऐसा करते भी हैं, करते रहेंगे। आइए फिलहाल आपको सुनाते हैं जो हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें और क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई। कोर कमांडर साहब ने सभी बातें कवर की हैं। मैं अपनी तरफ से 2 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। इस साल में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एक बहुत ऊंचे दर्जे का तालमेल रहा है। सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी सभी ऑपरेशंस में, आर्मी की तरफ से ब्रिगेड कमांडर, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से कम डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की मौजूदगी हर एक ऑपरेशंस में रही है। और इतने सीनियर लेवल के क्लोज सुपरविजन के चलते इस साल बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और उन ऑपरेशन के दौरान मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ है, वो चाहे ह्यूमन लाइफ का हो और चाहे वो प्रॉपर्टी का हो। दूसरा, इसमें लोगों की तरफ से भी इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सहयोग मिला है और उसके चलते भी जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं उसमें किसी तरह का नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ा है। तो मैं अपनी तरफ से अपने सभी साथियों को जो ग्राउंड पे यूनिट्स काम कर रही हो उनको इस बात के लिए अपने कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा। दूसरी बात जो है, इस साल अभी तक जो कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन के पैरामीटर्स होते हैं, वो चाहे इन्फिल्ट्रेशन है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, वो चाहे सिविलियन किलिंग्स हैं, चाहे रिक्रूटमेंट है या मिलिटेंट्स की तरफ से जो वायलेंस होता है, उन सभी में भारी मात्रा में इस बार गिरावट देखी गई है। जो भी यहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं तो वो मैक्सिमम, अगर हम कुछ घटनाएं जो मार्च अप्रैल के महीने में हुई थी उनको छोड़ दें तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इनिशिएट किए हुए ऑपरेशंस हैं। रिक्रूटमेंट की बात कवर की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस साल जो 49 यूथ्स मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन किए हैं उसमें से 28 लोग जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। तो इसमें फिर से ये एक अपील सिविल सोसाइटी के लोगों से, पेरेंट्स से, एल्डर्स से कि वो इन नौजवानों को जो गुमराह होने से रोकें और अगर कोई ऐसा लगता है कि उसमें मिलिटेंसी की तरफ उसका झुकाव है, वो कोई उसको गुमराह कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स कश्मीर में सभी जगह पे हैं। अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे या दूसरी किसी भी एजेंसीज को रिपोर्ट करेंगे, हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ मिलके उन जवानों को वापस लेके आएंगे। जैसा डीजी साहब ने अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फोर्सेस ने वापस लेके और उनके पेरेंट्स को हवाले किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको पुलिस ने पकड़ा है, उनके खिलाफ जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो की जा रही है। तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए हम सबको साथ मेहनत करनी होगी और मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी ट्रेंड दिख रहा है उसमें हम इसको रोक सकते हैं। थैंक यू। अभी तक कोई आधा दर्जन केसेस ऐसे हैं, स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम तराल, जिसमें एक ही हफ्ता पहले लड़का मिलिटेंट बना था, उसके माँ बाप को उसके घर से उठा के लाया गया था इसीलिए कि माँ बाप को अपील करें और माँ बाप ही उसको लेके अंदर से बाहर आए और उसको एश्योरेंस दे सकें कि ही सेफ। कुलगाम में पिछले 15 दिन में 2 ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें ऑपरेशन करने से पहले बार बार ये अपील करी गई कि आप सरेंडर करें और आप फोर्सेस के ऊपर अटैक ना करें, फायर ना करें, मगर इसके बावजूद भी ऐसा माहौल वहाँ पर नहीं बन पाया। हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में इस एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करेंगे। ख़ासतौर पे जो नए लड़के ज्वाइन किए हैं
कई बार आइडिया होता है कि अंदर कौन लड़का है, कई बार नहीं होता है। कई बार हम इंतज़ार करते हैं कि आगे से फायर नहीं आएगा, हमारी अपील दलील के सामने अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, मगर ऐसा माहौल अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया है। मगर ऐसा माहौल ज़रूर बन पाया, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमने किसी लड़के को मिलिटेंट बनने के बाद एनकाउंटर की सिचुएशन तक पहुंचने नहीं दिया, उससे पहले ही उसकी मदद करके उसको वापस लाया है। आइंदा हम और कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन के दौरान भी एक्सचेंज ऑफ फायर से पहले भी हम कोशिश करें, अगर कुछ सरेंडर कर सके तो हम ज़रूर उसको मौका देंगे।